कभी सोचा है उस अनंत शक्ति को शब्दों में कैसे बांधा जाए? एक ऐसी शक्ति जो हर जगह है, हर चीज में है, लेकिन फिर भी उसका कोई एक रूप नहीं है। खैर, प्राचीन परंपराओं ने इस रहस्य को समझने के लिए नामों और कहानियों का सहारा लिया, और आज हम ऐसे ही एक बहुत गहरे विश्लेषण में उतरने वाले हैं। स्क्रीन पर जो हम देख रहे हैं, ये ललिता के उस रूप का प्रतीक है जिसे पूरे ब्रह्मांड का स्रोत माना जाता है। ये सिर्फ एक देवी की तस्वीर नहीं है, बल्कि उस मूल चेतना का, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का प्रतीक है जिससे सब कुछ बना है। आकाश, हवा, आग, पानी, धरती और प्रकृति के सारे गुण। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, कोई ऐसी शक्ति को भला कैसे समझे जो इस सृष्टि को बनाती भी है और खुद सृष्टि भी है? इसका जवाब एक प्राचीन ग्रंथ में छिपा है, जो हमें समझने का एक बहुत ही अनोखा रास्ता दिखाता है। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं। जिस ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं वो है श्री ललिता सहस्रनाम। ये एक ऐसा रास्ता है जो 1000 नामों की रोशनी के जरिए उस परम चेतना को समझने में हमारी मदद करता है। सहस्रनाम, इसका मतलब है 1000 नाम। ये ग्रंथ उस एक ही ब्रह्मांडीय चेतना को 1000 अलग अलग नजरियों से देखता है। समझिए, हर नाम एक खिड़की जैसा है जो हमें उस चेतना के एक नए गुण, एक नई शक्ति और एक नए रूप के दर्शन करवाता है। लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं है या सिर्फ तारीफ नहीं है। समझिए, ये चाबियां हैं। जैसे ये ज्यामितीय यंत्र ब्रह्मांड के जटिल मगर व्यवस्थित तरीके को दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही हर नाम उस व्यवस्था के एक एक रहस्य का ताला खोलने में मदद करता है। अब इतना गहरा ज्ञान अक्सर बहुत मुश्किल लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ बड़े बड़े विद्वानों के लिए हैं। इसीलिए आज हम जिस कमेंट्री पर ध्यान दे रहे हैं उसके लेखक का एक बहुत ही खास मकसद था। मास्टर के पार्वती कुमार कोई साधारण संत नहीं थे। जरा सोचिए, वो एक आध्यात्मिक गुरु थे, पर साथ ही एक वित्तीय सलाहकार और एक गृहस्थ भी थे। उनका जीवन ही ये बताता है कि अध्यात्म रोजमर्रा की जिंदगी से अलग नहीं है, और यही बात उनके काम को इतना व्यवहारिक बनाती है। और उनका मकसद क्या था, वो खुद अपने शब्दों में बताते हैं। उनका एक ही लक्ष्य था, इस गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को हर किसी के लिए, आम इंसान के लिए आसान बनाना। उनका मानना था कि अगर समझ सरल हो तो कोई भी इस रास्ते पर चल सकता है। तो चलिए अब सीधे ग्रंथ की गहराइयों में उतरते हैं, इसकी 2 सबसे बुनियादी अवधारणाओं को समझते हैं जो इसकी विशालता को दिखाती हैं। शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की उस महान शक्ति से। तो 1000 नामों में से 109वां नाम है महाशक्ति, मतलब द ग्रेट पावर। ये वो असीम रचनात्मक ऊर्जा है, वो कॉस्मिक एंथुजियाज्म है जिससे सब कुछ बना है। ये वो शक्ति है जो सितारों को भी बनाती है और हर एक कण में भी मौजूद है। पर कहानी में असली मोड़ अब आता है। इस ग्रंथ का शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो महाशक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, ठीक वही शक्ति एक छोटे से रूप में हर इंसान के अंदर भी है। एक तरफ मैक्रोकॉज़म और दूसरी तरफ माइक्रोकॉज़म, एक ब्रह्मांडीय शक्ति तो दूसरी व्यक्तिगत क्षमता। और इसी अंदरूनी शक्ति का नाम है कुंडलिनी। ठीक अगला नाम 110वां, इसका मतलब है कुंडलित या कॉइल्ड वन। ये हमारे अंदर की जीवन शक्ति है जो एक सोए हुए सांप की तरह हमारी रीढ़ के आधार पर बैठी है। ये उस अपार आध्यात्मिक क्षमता का प्रतीक है जो बस जागने का इंतजार कर रही है। और ये ऊर्जा कितनी सूक्ष्म है, मतलब कितनी डेलिकेट है, इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक और नाम बिस्तंतु तनीयसी। इसका मतलब है कि ये ऊर्जा कमल के डंठल के अंदर के रेशे की तरह महीन और शुद्ध है। ये इसकी ताकत और नज़ाकत दोनों को दिखाता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति है और एक व्यक्तिगत शक्ति है, पर सवाल ये है कि इस चेतना को महसूस कैसे करें, इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो अब थियरी से प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। तो क्या इसके लिए कोई बहुत मुश्किल पूजा पाठ या कोई बाहरी कर्मकांड करना होगा? नहीं, ग्रंथ कहता है रास्ता बाहर है ही नहीं, रास्ता तो अंदर है। और ये हमें एक और बहुत जरूरी नाम की ओर ले जाता है। 113वां नाम है भावना गम्य। इस शब्द को तोड़कर देखिए, भावना और गम्य, मतलब जिसे सिर्फ भावना से, एक गहरी फीलिंग से ही पाया जा सकता है। ये रास्ता किसी बाहरी कर्मकांड का नहीं, बल्कि पूरी तरह से अंदरूनी जागरूकता और महसूस करने का है।
और ये जो अंदर की यात्रा है, कमेंट्री इसे 3 बहुत ही सरल स्टेप्स में समझाती है। पहला, बाहरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को उसी दिव्य शक्ति का रूप मानना। दूसरा, उसी शक्ति को अपने अंदर, अपने होने के केंद्र में महसूस करना। और तीसरा, उस अवस्था में पहुंचना जहां ये एहसास हो कि चेतना व्यक्ति और ब्रह्मांड दोनों से भी परे है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? दी एसेंस क्या है? हमने बड़ी बड़ी अवधारणाओं और अंदरूनी साधना की बात की, लेकिन इसका सार क्या है? सार ये है कि श्री ललिता सहस्रनाम सिर्फ 1000 नामों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो देखने का नजरिया बदलने की एक किताब है, एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। ये सिखाता है कि वो दिव्यता, वो सेक्रेडनेस सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, वो तो बाहर फैले इस विशाल कॉस्मोस में भी है, और हमारे अंदर धड़कती हुई चेतना की उस नन्ही सी चिंगारी में भी है। ये हमें हर चीज में उस दिव्यता को देखना सिखाता है। तो आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, अगर वही कॉन्शियसनेस जिसने गैलेक्सीज बनाई वो हमारे अंदर भी है, तो फिर हमारी अपनी पोटेंशियल, हमारी अपनी क्षमता की कोई सीमा है क्या? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।